अब आप ये भी सोचेंगे कि कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है क्या? जी, लिखा हुआ है। एक प्रभावक चरित्र नाम से ग्रंथ है, प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र में ये बात लिखी गई है कि नाग भट्ट सेकंड ने जीवन के अंतिम क्षणों में गंगा में जीवित जल समाधि ली। किसने? नाग भट्ट सेकंड ने। तो नाग भट्ट सेकंड गंगा में जीवित जल समाधि लेने वाला एकमात्र प्रतिहार शासक है। वीणा वादक की बात करें तो जोट प्रतिहार की बात किए थे, कवि की बात करें, विद्वान की बात करें, व्याकरण के ज्ञाता की बात करें तो कक की बात की थी हमने। किसकी? कक। और राजस्थान में प्रतिहार वंश में बना पहला या राजपुताने का पहला जो विजय स्तंभ बनाया था वो कुकुक ने बनवाया। कुकुक ने मुंडौर जोधपुर में, दूसरा बयाना भरतपुर में है। तो प्रतिहार शासक में नाग भट्ट सेकंड की अगर विशेष बात पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो एक ये है, अगर नोट करें, सोचो कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है। एक तो ये लाइन, कन्नौज शाखा का प्रारंभ किस प्रतिहार शासक से माना जाता है? दिमाग में रखिए और छप गया पेपर में, वो है कन्नौज शाखा का प्रारंभ नाग भट्ट सेकंड से माना जाता है। सबसे पहले कन्नौज राजधानी किस प्रतिहार शासक की रही? तो उत्तर है नाग भट्ट सेकंड की। ओके, याद रहेगी। और तीसरी बात यहां पे ये बनती है, गंगा में जीवित जल समाधि किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जीवित जल समाधि ली? आपको ये, मुझे नहीं लगता कि नाग भट्ट द्वितीय के बारे में ये पूछा जाए कि उस समय राष्ट्रकूट शासक कौन था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा पूछा जाए, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, एक तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि कन्नौज शाखा का प्रारंभ किस प्रतिहार शासक से माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा नाग भट्ट द्वितीय से। इसके बाद सर्वप्रथम कन्नौज राजधानी किस प्रतिहार शासक की रही है? तो वो नाग भट्ट सेकंड की। और किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जीवित जल समाधि ली? तो वो नाग भट्ट सेकंड। आपसे ये नहीं पूछेंगे कभी भी कि भैया इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। कभी पूछा है क्या? ये बताइए, प्रश्न किया तो कहाँ से उल्लेख मिला है? कभी देखे हो पेपर में? नहीं देखे ना? या देखे हो? हैं? देखे हो? कहाँ देखे? नहीं मिलता। कभी नहीं पूछते कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। हाँ, वेनिडिटोरी वाली बात अच्छी है, वो बात पूछी जा सकती है। उसके बारे में तो मैं कहूँगा कि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रकूट धारावर्ष और वत्सराज के बीच जो त्रिराज्य संघर्ष में युद्ध हुआ था गंगा यमुना के दोआब पर, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वेनिडिटोरी अभिलेख में मिलता है। और एम लम का उल्लेख कहाँ मिलता है? वेनिडिटोरी अभिलेख में मिलता है कि जो धारावर्ष ने जब वत्सराज को हराया, गंगा यमुना के दोआब का जो चिन्ह था अपने राज चिन्ह में अंकित करवाया, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो है वेनिडिटोरी अभिलेख। याद रहेगी। फिर मैंने एक बात कही थी रांधनपुर वाली, रांधनपुर आप कभी डाउट में छोड़ दो, रांधन पर कभी नहीं पूछेगा। ये जरूर याद रखें कि त्रिराज्य संघर्ष किसके काल में शुरू हुआ है, कितने साल चला है, पाल वंशीय शासक कौन था, कन्नौज का शासक कौन था, राष्ट्रकूट शासक कौन था, क्योंकि फर्स्ट वाली बातें तो पूछता है। और बार बार पेपर में पूछा गया कि त्रिराज्य संघर्ष लेकर था, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच था। किसको लेकर था? कन्नौज को लेकर था। कन्नौज उस समय पाटलिपुत्र के समकक्ष था। 150 साल त्रिराज्य संघर्ष चलता है। महावीर स्वामी जैन मंदिर वत्सराज ने बनवाया ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में प्रतिहार कालीन है। कुलेमाला ग्रंथ की बात करें, हरिवंश पुराण की बात करें तो बात करेंगे तो वत्सराज की आएगी। वत्सराज की सबसे पहले राजधानी जालोर रही, सबसे पहले राजधानी जालोर रही। यही तो बातें पढ़े।